स्वागत है यूनिक पावर टैरोट कार्ड रीडिंग में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि थर्ड पार्टी आप दोनों के लिए क्या सोच रही है, अभी क्या चल रहे हैं उसके हालात, आप लोगों के रिश्ते को लेकर। क्या अभी भी वो पूरी पावर में है या थोड़ी थम गई है थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में, ये देखेंगे। आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है। देखिए, जो लोग जुड़े हुए हैं पहले से, आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। पर जो लोग नए देख रहे हैं तो आप लोगों ने भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है। ये प्यार होता है, जो रिश्ता होता है, एक बॉन्ड होता है जो मिल के बनता है दो लोगों के बीच में, और वो तभी बनता है जब दोनों की सोच एक जैसी हो आगे बढ़ने की एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो जो मेरा कर्म है, जो मैं सोचती हूँ कि मैं अपना इनपुट दे सकती हूँ आप लोगों के साथ रिश्ता बिल्डअप करने के लिए, तो टू बी ऑनेस्ट मैं वो करती हूँ और वो मैं रीडिंग लेके आती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने मुझे हल्लाशेरी देनी है, मुझे प्यार देना है, मुझे आगे लेके जाना है। आप अपने प्यार से, अपने रिश्ते से अपने साथ जोड़ के, ठीक है। तो जो आपका कर्म होता है मेरी वीडियो देखने के बाद, वो यही होता है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मेरा हौसला बढ़े और बड़ा बुलंद हो, ठीक है। तो ये आप लोगों के साथ के बिना मुमकिन नहीं है। जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, सभी लोग जो मुझे अभी तक मेरे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों की बदौलत एक हिम्मत मिलती है इंसान को, ठीक है। हम भले ही रीडिंग करते हैं, हम खुद भी जो हम कर सकते हैं वो आपके लिए करते हैं, ठीक है। पर मैं फिर भी कभी सच बोलने से नहीं पीछे हटती हूँ कि ठीक है, ये रिश्ता होता है दो लोगों के बीच में, एक बोलने वाले के बीच में, एक सुनने वाले के बीच में। तो जब बोलने वाला बोले तो सुनने वाला सुने, जब सुनने वाला बोले तो फिर बोलने वाला चुप होकर सुने, तो फिर ये आगे एक रिश्ते को एक ऊंचाई मिलती है, ठीक है, आगे की ओर बढ़ता है। तो ठीक वैसे ही आप लोगों ने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जब जो मैं कर सकती हूँ वो मैं करती हूँ, जो आप कर सकते हैं वो आपने करना है। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। थर्ड पार्टी का क्या स्टेटस है, आप लोगों के रिश्ते के बीच में क्या सोच रही है, क्या थर्ड पार्टी अभी भी पावर में है आप दोनों के रिश्ते के बीच में, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या उसका इनपुट है, ठीक है। तो ये एक कार्ड आ गया, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, या सॉरी गिर रहे हैं, और ये फाइव ऑफ स्वॉर्ड आ गया है, ठीक है। टेन ऑफ आ गया स्वॉर्ड, एट ऑफ वॉन्ड्स विच इज़ गुड, और सेवन ऑफ स्वॉर्ड। ओ माय गुडनेस, कैसे ज़बरदस्त कार्ड आ रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल्स। तो फिर से याद दिला दूं और सबका थैंक यू भी कर दूं जुड़े रहने के लिए। तो आप लोगों ने ऐसे ही जुड़े रहना है, आप लोगों ने और भी इंक्रीज़ करना है, अपना लव, अपना प्यार, अपना विश्वास हमारे साथ, और हमें हिम्मत देनी है, ठीक है। ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, हमारा जो टॉपिक है वो है कि क्या थर्ड पार्टी अभी भी पावर में है, अभी भी आप लोगों के रिश्ते के बीच में है, क्या सोच रही है आप लोगों के लिए, अभी उसकी सोच बदली है जैसे स्टिल वही पे उसकी ड्रामेबाजियां हैं, वही देखेंगे हम। देखिए, पहला कार्ड जैसे आप लोगों को मैंने दिखाया कि थ्री ऑफ वॉन्ड्स आया था, ठीक है। जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स है ना, ये बताता है कि देखिए अभी भी कुछ ना कुछ तो आप अपने रिश्ते के लिए अच्छा सोच रहे होंगे, ठीक है। आप आगे बढ़ने के लिए सोचते हैं, आप क्रिएटिव कुछ करना चाहते हैं अपने रिश्ते में। पहले मैं आप लोगों के बारे में बता दूं
कि जो आप दोनों हैं, आप चाहते हो कि अपने नए एक्सपीरियंस करना, ठीक है, आप सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवलिंग करें, आगे की ओर बढ़े, इंस्पायर्ड होना चाहते हैं एक दूसरे से, आगे की ओर बढ़ना चाहते हैं। बट अगर मैं ये बात करूँ कि थर्ड जो हमारा टॉपिक है ही है कि थर्ड जो पार्टी है वो क्या सोच रही है आपके बारे में। देखिए, थर्ड ऑफ पार्टी का जो मसला है ना आप लोगों के बीच में, वो यही है, अभी तक वो आप लोगों के बीच में बनी हुई है। देखिए, ये तलवार के कार्ड आए हैं और ये भी कितना ख़तरनाक, सारे जितने भी तलवारों के कार्ड आए हैं ख़तरनाक कार्ड आए हैं। अभी तक आपके पीछे पड़ी हुई है आपकी थर्ड पार्टी, बुरी तरीके से पड़ी हुई है। देखिए कितनी बैक स्टेपिंग करती है, कितनी वो यू नो कितनी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है आप लोगों को। ये मैं ये नहीं कहती कि वो सिर्फ़ आपके पार्टनर को ही पार्टनर को सिखाती है या आपके पार्टनर के पीछे पड़ी हुई है, वो आप दोनों के रिश्ते में वाइस वर्सा हो सकती है। कुछ केसेस में कुछ लोगों के बीच में वो उसने अपनी जो पावर को थर्ड पार्टी ने बढ़ाया हुआ है, वो हो सकता है कि मेरे व्यूवर्स की वजह से हो, और कुछ केसेस में ऐसा भी रहेगा कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर को हाथ में रखा हुआ हो, ठीक है। तो ये आपने जैसे आपके हिसाब से, आपकी सिचुएशन के हिसाब से सूट करे तो आपने उसी हिसाब से लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अभी भी बहुत पावर में है, ठीक है। पूरी तरीके से अगर मैं बोलूँ तो वो पूरे तरीके से पावर में है अभी भी। बहुत ही वो स्ट्रेसफुल टाइम क्रिएट कर रही है आप लोगों के लिए, काफ़ी झगड़े करवा रही है आप लोगों के बीच में। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मुझे यही मैसेज दिख रहा है कि चैनल हो रहा है थ्रू ये 5 ऑफ स्वॉर्ड के कितने बुरे तरीके से वो आप लोगों के बीच में है, कॉन्फ्लिक्ट करवा रही है, कितना कोई चांस नहीं छोड़ रही है। जो भी उसको मतलब कहीं भी एक जैसे कहते हैं ना कि हवा आने के लिए भी किसी ने जगह नहीं छोड़ी है, ऐसे बुरे तरीके से वो जमी हुई है अभी भी आपके बीच में। चाहे वो थर्ड पार्टी कभी इन लॉस फैमिली मेम्बर्स में से भी कोई हो जाता है, कभी लड़की की तरफ से, कभी लड़के की तरफ से, और कभी कोई थर्ड पार्टी रियल में कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जहाँ कोई ऐसे ही रिश्तों के बीच में कई लोगों की आदत होती है कि वो नहीं बर्दाश्त कर पाते कि कोई उनके सामने हंसी खुशी से या प्यार से रहे, अपनी लाइफ को लिव करे। कई लोग नहीं बर्दाश्त करते, इसीलिए ना वो ऐसे ऐसे काम करेंगे जिससे कि सामने वाले की लाइफ तहस नहस हो जाए। तो आप लोगों के जो भी इस वक्त मेरी रीडिंग देख रहे हैं, ये ख़ास उन लोगों के लिए है, ये ख़ास उन लोगों के लिए है, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, जो इस वक्त रीडिंग देख रहे हैं, कि उन लोगों के रिश्ते के बीच में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है और बहुत बुरे तरीके से चिपकी हुई है आप लोगों के बीच में। आपके घर के बीच में, जैसे कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए, वो वाली बात है, ठीक है। ऐसा उसने अपने ऐसे ऐसे गेम खेले हुए हैं, ऐसे अप्स डाउन लाई हुई है लाइफ में कि यहाँ पे बताना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी कभी वर्ड्स में उसको चीज़ को डिस्क्राइब करना मुश्किल हो जाता है। जिस तरीके से मैं देख रही हूँ, ये कार्ड इतने स्ट्रेसफुल कार्ड आए हैं, ये देखिए इतने स्ट्रेसफुल कार्ड हैं, धोखे के, इतने चालाकियों के, ऐसा कोई भी मौका नहीं छोड़ती है जो वो आप लोगों के एक दूसरे से आप लोगों को ह्यूमिलेट करने वाला मौका छोड़ती नहीं है, कि आप दोनों ऐसे तरीके से वो काम कर रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को ह्यूमिलेट करते हो, ठीक हो। आप लोगों का रिश्ता ऐसा चल रहा है कि खुद ही एक दूसरे को नीचा दिखाते हो, ठीक है, बुली करते हो, बिहेवियर इतना वर्स है कि कभी यहाँ पे तो कभी यहाँ पे, कभी घोड़े पे तो कभी कुत्ते पे भी नहीं, ऐसी बातें आप लोगों के रिश्ते के बीच में चल रही हैं, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्त, ऐसे ख़तरनाक उसने जाल बिछाए हुए हैं जिसके बीच में आप लोग पूरी तरह से आए हुए हो, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बता देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि ये थर्ड पार्टी ने आप लोगों के साथ कोई सिंपैथी है। हो सकता है वो सामने से सिंपैथी भी दिखाते हूँ आपको, ठीक है, बट
इनडायरेक्टली वो बहुत खुश होती है जब आप दोनों एक दूसरे से पीठ करके खड़े होते हो और मुंह मोड़ के खड़े होते हो, और आप दोनों के बीच में जब लड़ाई झगड़े होती हैं तो वो ऐसे ऐसे कट लगाती है आप लोगों के रिश्ते के बीच में, जहाँ से आप दोनों को समझ ही नहीं आता है कि आप किसी और के इशारों पे नाच के अपने घर की बर्बादी कर रहे हो, अपने रिश्तों को बर्बाद कर रहे हो। तो थर्ड पार्टी बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावर में है आप लोगों के रिश्ते के बीच में। आई मस्ट से दैट उसका वो कोशिश कर रही है कि वो ये रिश्ता किसी भी तरीके से ख़त्म होना चाहिए, टूटना चाहिए, सडन एंडिंग हो जाए ऐसे तरीके से, कि ये कार्ड इस तरीके को बताता है कि बहुत बड़े क्लैप्स आ जाने चाहिए आप लोगों की लाइफ में, बहुत कुछ ऐसा हो जाना चाहिए जिससे मतलब जैसे पीठ पीछे शूरा घोंपना, तो इंसान को पता ही नहीं है कि किसने घोंपा, किसने क्या किया, मेरे साथ मतलब क्या हो गया मुझे पता ही नहीं है। दर्द बहुत, पेन बहुत, कट बहुत, लाइफ में तकलीफ़ बहुत, मगर पता ही नहीं किसकी दी हुई है। आप लोगों के रिश्ते के बीच में वो चीज़ें चल रही हैं पीठ पीछे। मेरे व्यूवर्स, आप लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे हुए हैं ना कि आपको कहीं सांस लेने की जगह भी नहीं छोड़ी हुई है। जो भी आप लोगों के रिश्ते के बीच में है, चाहे वो इन लॉज फैमिली से हो, चाहे वो कोई और थर्ड पार्टी हो, कुछ भी हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, बट वो बहुत बुरे तरीके से आप लोगों को बर्बाद करने में लगी हुई है, जो भी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है। मगर आप लोगों का रिश्ता बढ़ना चाहता है आगे की ओर, बट कितना बढ़ेगा जब कोई बीच में होल करता जाएगा। तो वो अगर कोई पानी की थैली है, या कोई नमक की थैली है, या कोई शुगर की थैली है, अगर उसमें कोई छोटा सा भी छेद कर दे तो वो कितनी देर लंबा चलेगा रिश्ता, कितनी देर वो चीज़ आगे की ओर बढ़ेगी, नहीं बढ़ सकती ना। तो उसको बढ़ने से रोकने के लिए उस छेद को बंद करना पड़ेगा ना। तो ये आप लोगों को सोचना है कि आप लोगों का रिश्ता कैसे डेवलप हो, कैसे रिश्ता अगर भगवान की बात करूँ तो भगवान आप लोगों की लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं। ग्रोथ आप लोग भी चाहते हो कि हमारे रिश्ते में ग्रोथ की ओर बढ़े, हमारे घर में सब खुशियाँ हो जो आप लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ सोची हैं। बट यहाँ पे कन्फ्यूज़न यही है कि ये सब हो रहा है, बट आपको ये कोई नचा रहा है आप लोगों को अपनी उंगलियों पर, कौन नचा रहा है ये आप लोग अभी तक फिगर आउट ही नहीं कर पा रहे हो। ये आप अभी तक सोच रहे हो कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, हमारे घर में, ये सब हमारी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न वाली स्थिति में हो, बहुत सोच विचार में हो कि आखिर ये सब चल क्या रहा है, कौन मतलब ये सब कुछ कैसे क्यों हो रहा है, ये क्वेश्चनिंग आपके माइंड में चल रही है, ठीक है। बट ये है कि आप चाहते हो अपनी लाइफ को आगे की ओर लीड करना, अच्छे तरीके से लीड करना, पर कैसे करोगे जब कोई चोर आपके घर में सेंध लगा के बैठा हुआ है, कोई चोरी कर रहा है आपकी खुशियों की, आपके अच्छे टाइम की कोई चोरी कर रहा है। तो ये कार्ड आपको बहुत सीरियसली वार्निंग देता है कि आपको बहुत ही पूरे तरीके से अपनी आंखें खोल के रखनी चाहिए टूवर्ड्स योर रिलेशन, टूवर्ड्स योर हाउस, टूवर्ड्स योर लाइफ, कि आपने कैसे गार्ड करना है अपनी लाइफ को, अपने घर को, अपने परिवार को, अपने कैसे प्रोटेक्ट करना है खुद को, ये आपको आना चाहिए, ये आपको सोचना है। अभी टाइम आ गया है ये सब कुछ प्रिवेंट करने का, बचाने का, ठीक है। आपको ये कार्ड और भी बोलते हैं कि आपको बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत है, ठीक है। बहुत ही केयरफुल, जब आप किसी पे थर्ड पर्सन की बात पे ट्रस्ट कर रहे हो तो आप ये मत सोचो कि वो हमारा रिश्ते में क्या लग रहा है, आप ये सोचो कि वो जो बात बोल रहा है वो कहाँ तक आपकी लाइफ को लीड करेगी, किस और लीड करेगी, कहाँ तक वो आपको लेके जाएगी, कहाँ तक आपके घर का, जो आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्तों को कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगी। क्या वो खुशियों की ओर लेके जाएगी, जहाँ क्या वो आपको
नीचे की ओर लेके जाएगी। तो आपको ये सोचना, आप ये ना सोचें कि वो हमारे फैमिली मेम्बर हैं और जो वो बोलते हैं तो वो सब ठीक बोलते हैं, जहाँ वो हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमारे वेल विशर हैं, जो वो हमें बोलते हैं तो वो सब ठीक बोलते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। कभी कभी अपने भी अपनों का अच्छा सोचते सोचते ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटेक्टिव जब बन जाते हैं तो वो दूसरे के गले का हार बनने की बजाय वो दूसरे के गले का फंदा बन जाती हैं चीज़ें। तो ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से कभी कभी फैमिली से ज़्यादा उनका इंटरफेयर बढ़ जाता है। तो जैसे ये कार्ड यही बात बताता है कि आपको, अगर वो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके क्लोज़ है, फ्रेंड्स हैं, तो आप अपनी विजडम का इस्तेमाल यहाँ पे करो कि आप अगर वो उनकी बातों पे भरोसा करते हो या किसी को थर्ड पर्सन को फॉलो करते हो तो सोच समझ के फॉलो करो। सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। सोच समझ कर फॉलो करो कि कहाँ तक वो सही है आपको फॉलो करना। आपको खुद अपने रिश्ते की ग्रोथ के बारे में सोचना है, ठीक है। अपने घर को ऊंचाइयों की ओर लेके जाने के बारे में सोचना है, ठीक है। ये आप ही हैं जो सोच सकते हैं अपने लिए। अगर आप नहीं सोचना चाहते तो कोई क्यों सोचेगा, ठीक है। ये टाइम एक्शन लेने का है, ठीक है। ये वैसे भी कार्ड ऐसे बताता है कि ये टाइम एक्शन लेने का है आपका, आगे की ओर बढ़ने का है। आपको आगे की ओर बढ़ने की ज़रूरत है। अपने प्लान्स अच्छे से करें और अच्छे से समझें। जिन लोगों के पीछे आप लगते हो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हों, घर के हों, बट आप उनके पीछे, आप उनकी बात सुने। मैं ये नहीं कहती कि आप उनके अगेंस्ट हो जाएं, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप उनके जो बताए हुए रास्ते हैं आप एक तरफ़ा सुन के तो दूसरी तरफ आप रिएक्शन कर दो। ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि आप एक तरफ़ा सुन के अच्छे से सोच विचार करो। अपने पार्टनर के साथ अगर कंसल्ट करने की ज़रूरत है तो उसकी भी एडवाइस लो, उसको भी इन्वॉल्व करो, ताकि आपका रिश्ता आगे की ओर बढ़ सके, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सको। अच्छे से ट्रैवलिंग प्लान बनाओ, अच्छे से चैट करो एक दूसरे के साथ, एक अच्छे से ये देखिए, भगवान चाहते हैं आप लोगों के रिश्ते को ब्लेस करना, आपके घर को ब्लेस करना, बट ये तभी पॉसिबल है जब आप चाहोगे। तो ये जैसे मैंने ये कहा, कोई भी आपका अपना हो, जो भी आपको वो बताए, बट उसको सीरियस लेने से पहले एक दफ़ा आपको अच्छे से सोच विचार कर लेनी है, क्योंकि ये कार्ड आपको सोच विचार करने को कहता है कि आप सोच विचार ज़रूर कर लें। अगर कोई भी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी ने भी कोई बात आपसे कही हो, अगर बिकॉज यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी बहुत ही प्रोमिनेंट लग रही है, बहुत ज़्यादा उसका बहुत ही इंटरफेयर है आप लोगों की लाइफ में, हेल बना के रखी हुई है लाइफ, ऐसा लग रहा है। मुझे नहीं पता, मैं तो जो कार्ड मुझे बोल रहे हैं मैं तो वो देख के बोल रही हूँ। इन कार्डों को देखने से पता लग रहा है कि कैसे लाइफ हेल हुई है, कैसे कोई किसी को चेज़ कर रहा है, किसी के पीछे किसी की विस्परिंग कितना काम कर रही है। कोई तो है जो आप लोगों के रिश्तों के बीच में, आपके घर के बीच में बहुत ही इंटरफेयर कर रहा है, बहुत ही विस्पर करता है एक दूसरे के कानों में, बहुत ही बैक स्टैबिंग हो रही है, बहुत चुगलियाँ हो रही हैं, बहुत बड़ा एक टेंस माहौल क्रिएट किया हुआ है। बट भगवान चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो, अपने रिश्ते के बारे में आप खुद सोचो। अगर आप नहीं सोचोगे तो कोई और नहीं सोचेगा आपके रिश्ते के बारे में, ठीक है। तो एक बार मैं गाइडेंस ज़रूर लेती हूँ कि आपके रिश्ते को क्या क्या गाइडेंस आ रही है, ठीक है। एक बार गाइडेंस देख लेते हैं, ठीक है। गाइडेंस के लिए हम एक कार्ड शफल करेंगे और, ठीक है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे कभी कभी अपने भी घर वाले हमारे ओवर प्रोटेक्टिव जब हो जाते हैं तो कभी वो चीज़ें अच्छी भी नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए, एस ऑफ कप्स आपकी तरफ, ये देखिए कितना अच्छा है। जो हमने बोला कि हम गाइडेंस ज़रूर लेंगे, ठीक है। तो भगवान की तरफ से क्या गाइडेंस आ रही है आप लोगों के रिश्ते को, जहाँ पे इतना टेंस माहौल हुआ है, आपकी लाइफ इतनी टेंस हुई है, तो वहाँ पे हमें गाइडेंस की बहुत सख्त ज़रूरत है, ठीक है। इसीलिए हमें ज़रूरत है कि हम लें, ठीक है, गाइडेंस। देखिए, एस ऑफ कप्स बोलता है ना कि आपकी और जो आप अपनी और जो
बहुत सारी, अगर जहाँ पे अगर आप भी चाहते हो कि आपके रिश्ते को बहुत खुशियाँ मिले, बहुत आगे की ओर बढ़े, तो आपको ये कार्ड भी बोलता है कि आप आप भी कुछ अच्छा सोचें, ठीक है। एस ऑफ कप्स आपको बोल रहा है कि आपको अपना यू कैन फेल इन लव, आप दोबारा से अपने प्यार के बारे में सोचें, कि आप दोबारा से अपने पैशन के बारे में सोचें कि आप कैसे शुरू में अपने पार्टनर के साथ कितने पैशनेट थे अबाउट देम, अबाउट यू गाइस ईच अदर, कितने पैशनेट थे, कितना लव था आप लोगों के बीच में, कितनी जब नई बिगिनिंग शुरू की थी तो आप कितने पैशनेट थे अबाउट यू ईच अदर। तो अभी भी क्या, अभी कुछ देर नहीं हुई है, भगवान आपको कहते हैं कि अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी आपके पास मौका है नई बिगिनिंग की शुरू करने का। आपकी कोई अगर आज जब भी जागो तभी सवेरा, आप चाहते हो अगर हैप्पी टाइम व्यतीत करना, हैप्पी लाइफ व्यतीत करनी, तो ये कार्ड आपको कहते हैं कि आप नई बिगिनिंग कर सकते हो, बट आपको सोचना चाहिए, ठीक है। कुछ लोगों के तो यहाँ पे ये भी है कि अगर आप अपने रिश्ते को एक लेवल पे लेके जाना चाहते हो तो अभी आप ये प्रोडक्टिविटी को भी दिखाता है, क्योंकि ये कार्ड ये भी बता रहा है कि फर्टिलिटी, देखिए आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छी गुड न्यूज़ और आगे की तरफ आपकी फैमिली बढ़ सकती है, आगे की ओर जा सकती है। अगर आप चाहते हो तो ये राइट वक्त है, भगवान कहते हैं कि ये राइट अपॉर्चुनिटी है, राइट एक मौका है आपके पास जो आपको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। आप कितना, ये जो आगे का कार्ड आया है ना, ये वो बोलता है कि आप कितना, ये मैं दिखा दूँ आपको, देखिए ये कितना आप डर डर के खड़े हो सकते हैं, कितना डर सकता है कोई इंसान किसी से। आपको अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने डिसाइड कुछ कर लेना चाहिए, कोई डिसीज़न ले लेना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने पहले बीच में बोला था कि आप रिश्तों को सुने, बट आप उतना सुने जितना, अगर आप सुनते हो तो उसको अपने पार्टनर के साथ कंसल्ट करें, उनकी भी गाइडेंस लें, उनकी भी एडवाइस लें, ठीक है। आप ऐसा कुछ डिसाइड करें जिससे आपके आपकी लाइफ के रिसोर्सेस आगे की ओर बढ़े, आपकी एनर्जी लेवल अप हो, ना कि नीचे को जाए। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन लेने को ये कार्ड बोलता है। आपको अपनी फैमिली, फॉर योर लाइफ सेक, फॉर योर फैमिली लाइफ सेक, आपको बहुत ही ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन ले लेनी चाहिए। ये राइट टाइम है आपके लिए। तो आपको अपने लिए भी इजी, जस्ट लाइक गो इजी ऑन योर सेल्फ, आपको थोड़ा सा अपने लिए भी इजी सिचुएशन को क्रिएट करना है, और अपनी फैमिली के लिए भी थोड़ा सा आप इजी माहौल क्रिएट करने की कोशिश करें। ये गाइडेंस थी हमारी जो हमने भगवान से मांगी आपके लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपने जाते जाते लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर गाइस, बाय।